वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कल्चर कॉप। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले द होल फियास्को बिटवीन वाहिफन्नीवाला एंड प्रखर के प्रवचन। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ स्टूपिड जोक्स मारे, अगर तुम लोग को स्किप करनी है तो टाइम स्टैम्प्स दे चुका हूँ। और अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो एंड इफ़ यू वांट जस्ट गेट टू द होल पॉइंट, आप मैं टाइम स्टैम्प दे चुका हूँ। Hello everyone, my name is Aman Kumar and I recently saw a video with me in its contents and I have some complaints regarding the same. In no way, shape or form do I discourage criticism, review, reaction and mockery under the fair use of the copyright law. But I would hereby like to mention that certain derogatory words have been used within the video against me, which have caused great harm to my not only my public image but also my psychological and self-image. I would hereby humbly request the creators to please take down the following video, otherwise my lawyers will be in contact. तुझे क्या लगा मैं ये सब बोलूँगा? Come on dude, I'm lower than that. Let's do. अमन हेयर मी आउट। मुझे मालूम है तू यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहा है। तो देख, जॉ लाइन जो है ना, मतलब मैं मोटा हूँ, मेरे को देख ले, तो आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लैंक दैट आई हैव अ फकिंग जॉ लाइन। हेयर मी आउट कि वो ऐसे करने पे नहीं दिखती तेरी जॉ लाइन, ऐसे करना पड़ता है। सो इफ़ यू वांट टू मेक योरसेल्फ मच मोर हैंडसम एंड शिट बिकॉज यू जस्ट गॉट फकिंग कॉल्ड आउट एज सम अगली बैस्टर्ड इन दिस फकिंग वीडियो, तो तू क्या करना, ऊपर देख के बोलना चाहिए था। तूने शायद लगता है डायरेक्शन नेट पे विकी हाउ पे गलत आर्टिकल पढ़ लिया था। So recently, रोहन करियापा नाम के एक यूट्यूबर ने एक वीडियो डाला है जिसमें मैं भी फीचर्ड हूँ। वीडियो का नाम है नॉर्मीज रिएक्ट टू इंस्टाग्राम कमेडियंस, और एज फ्रॉइड माइट कॉल इट, sexually frustrated old men trying to regain grip on their fading youth because their dicks don't work like they used to. I know तुझे ये जोक समझ नहीं आएगा, but फिर भी I made it ताकि तुझे पता चले what you're up against. अगर मुझे 3 चूतियों को एक साथ बैठ के अनजान लोगों को जज करते हुए देखना होता तो मैं रोडीज देख लेता। इसलिए तो तू 6 चूतिया ले आया। It was literally okay. First of all, disclaimer: I don't care whether you find me funny or not. In fact, a lot of people don't find me funny, except the best comedians in the world. But that's not the point. Honestly, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वाही, अगर बात इसकी होती कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता तो ये वीडियो बनती नहीं। यू कुड हैव जस्ट फकिंग इग्नोर्ड इट डूड, एंड डोंट फकिंग कम एट मी कि अरे नहीं यार, मेरा तो चैनल है, उसके लिए कंटेंट बनाना है, बहुत बेटर कंटेंट है दुनिया में बनाने के लिए। यू क्लियरली गॉट फकिंग बट हर्ट। और बात आती है एंड्रू स्कल्स की। आई एम प्रीटी श्योर एंड्रू स्कल्स को तेरी भाषा समझ नहीं आती होगी, एंड ऑब्वियसली लाइक हम उस डायमेंशन में आ चुके हैं जहाँ पे एंड्रू स्कल्स बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। सो मे बी वहाँ पे भाई उसको हिंदी भी आती है कि मुझे लगता है ऐसा हो रहा है। तेरी उम्र में तेरे जैसे काम कर रहा होता तो मुझे भी चीज़ों पे हंसी नहीं आती, but these people are actually very used to calling other people out on their physical and personal characters, ठीक है? One looks like he looks like one of Ironically उनके looks पे, sexuality पे, अब मैं ये नहीं कह रहा ये सब गलत है, मैं क्या भाई अगेन आई विल रिपीट माई फकिंग वर्ड्स कि तेरे को यू केयर कोई, तू केयर करता है कि कोई तेरा मजाक बढ़ाए कि नहीं, एंड बिकॉज लाइक यू हैव दैट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। देख, उन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया, तू खुद बोल रहा है कि तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तू बट हर्ट हो गया और तू ये वीडियो बनाने के लिए आ गया। अगर तू नहीं होता इतना बट हर्ट, वो आता है इन वीडियो बनाने। नील आदरी and Shayan, everyone, a huge round of applause. Just kidding. पेशे से ये दोनों आरजे। भाई सब आ जाओ। अबे यार अर्पित क्या कर रहा है? तेरी बिल्डिंग में फीमेल वॉचमैन आई तो क्यों ऐसा कर रहा है? ऑलरेडी तू उस रेप केस में बुक हो चुका है ना, क्या कर रहा है? जल्दी आ, तेरी वजह से लोग केजरीवाल को वोट करते हैं। अच्छा आ जा, तू कौन है? अच्छा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, आजा अगस्त है, हाँ जल्दी आओ। तो इसमें बेट रिकॉर्ड करनी है, मैं भी कुछ बोलूँगा, तुम लोग को हंसना है। सुन ओकस सुन, तेरा ह्यूमर इतना लो लेवल है, तेरे को हंसने के लिए ट्राई भी नहीं कि तू हंस देगा, ठीक है? ओके 3 2 1 गो। हाँ तो देखो यार, मैं वीडियो के हर एक पोर्शन पर रिएक्ट करके लाइक वाही फनी के जो वो स्टूपिड जोक्स मारता है इस वीडियो में, अपने वो 6
5 दोस्तों के साथ, मैं उसको अप्रोप्रिएट नहीं करने वाला। देखो वो सेम चीज़ हो जाएगी जो ये कर रहा है इसमें, कि वो हर एक जोक पे मारता, फिर लाइक क्लियरली लाइक ही वाई फनी का ह्यूमर तुम्हें चाहे फनी लगे या ना लगे, दैट्स नॉट द क्वाइट द पॉइंट इन दिस होल वीडियो। वो वाई फनी वाला इज़ हिपोक्रेट, लाइक उसने वो वीडियो देखी, बेसिकली हुआ क्या था ये वीडियो के बनने से पहले, उसने उन चारों की रिएक्ट करते हुए वीडियो देखी। वो चार लिटरली हर एक कॉमेडियन पे हंसते हैं, दे लिटरली फकिंग लाफ एट दैट अनमोल साचर, वो आशीष चंचलानी के दोस्त, एंड लाइक वो लोग यू नो स्पेशली मिलादरी सच ए फकिंग सिम्प। वो क्या करता है कि वो साक्षी शिवदासनी मालूम है ना, वो दैट फेमिनिस्ट चिक, उसको स्लैक दे देता है कि सेइंग कि यार वो बंच में कंटेंट बनाती है, उसकी कंटेंट में कंसिस्टेंसी तुम लोग को नहीं एक्सपेक्ट होगी। वो लिटरली ही फकिंग सिम्स फॉर दैट चिक डूड। और इसने देखा एंड लाइक वो जैसा अभी वो प्रखर ने भी बोला, यू कैन सी इट लेटर ऑन, कि प्रखर ने बोला था कि यू नो वाइफ, उसको प्रखर के हिसाब से ऐसा लगता है कि वो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। वाई फनी वाला सॉर्ट, वो ट्रायंगल के सबसे नीचे आया हायरकी में, सब उसी के जोक्स पे लोग नहीं हंसे, लिटरली एवरी सिंगल फकिंग पर्सन, लाइक उसमें उनके जोक्स पे लोग हंस दिए या फिर उनको स्लैक दे दिया। सो वाई फनी वाले ने देखा होगा कि भाई ये लोग मेरे जोक्स पे नहीं हंसे, और यू नो इन्होंने मेरे जोक्स का मजाक उड़ाया कि लाइक इनको नहीं लगता मैं फ़नी हूँ, और मेरे शक्ल के ऊपर मौकरी करके मजाक उड़ाया, एंड वाई फनी वाला गॉट बटर्ड। देखो, और फिर उसने क्या सोचा होगा, लाइक अपने 5 दोस्तों को मंगाता हूँ, एग्स अर्पित तुम दो को 300 गांजे का हो जाएगा, और ओकस तो तेरे को वैसे ह्यूमर लिखना आता नहीं है, मैं तेरे लिए 2-4 जोक्स दूँगा, बाकी 2 आ जाओ, तुम लोग को शाउट आउट दे दिया जाएगा। तो यही था। और तुम लोग बोल रहे होगे कि यार इसमें हिपोक्रेट वाला पार्ट किधर से आता है, कि नो हाउ कैन यू से वाही फनी वाला इज़ अ हिपोक्रेट। लाइक here's the thing, हम लोग वाही फनी वाले की कुछ रीट्वीट्स और यू नो हिज होल प्रिंसिपल देखते हैं। ही रीट्वीट्स दिस, मैं अभी यहाँ पे पुल अप कर दूंगा। व्हाट रियली वीरदास की ट्वीट को, व्हाट रियली अपसेट्स यू इज लाफ्टर, यू कैन नॉट बाय एंड लाफ्टर, द हार्डर यू ट्राई द लाइटर इट विल गेट। सो अप्रोप्रिएटिंग कि हमारे देश में कॉमेडी की कंडीशन, यार मैं कितना यू नो ओप्रेस्ड कॉमेडियन हूँ यार, मैं जोक नहीं मार पाता, लाइक कॉमेडी के ऊपर बैन टाइप सॉर्ट ऑफ है। एंड ही ऑल्सो रीट्वीट्स प्रखर गुप्ता, ह्यूमर इज अल्टीमेट टेस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बैड ह्यूमर इज मोर सो इसमें अभी प्रखर की बात पे भी आते हैं, लाइक कि यू नो योर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज यू नो माई फ्रीडम ऑफ स्पीच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, योर स्पीच इज हेट स्पीच। देखो मेरे को तुम लोग वो बोलोगे कि यार तू कैसे बोल सकता कि वाही फनी वाला गॉट फकिंग ऑफेंडेड। प्रखर के वीडियो में, अभी इसके बाद आते हैं प्रखर की बात पर, कि प्रखर की वीडियो में ही सेज कि वाही फनी वाला रोते रोते उसके पास आया, और फिर वाही फनी वाले ने बोला यार मेरे को बदला लेना है, मेरे को इनकी उड़ानी है, एंड लाइक ऑब्वियसली दैट्स व्हाट ही डिड। लाइक प्रखर ने भी अपना पूरा फुल ऑन माइलेज पुश किया उनकी वीडियो पे, एंड यू नो वाही फनी वाला लाइक कि जस्ट उसने भी सेम चीज़ की, उन लोगों का मजाक उड़ाया फालतू चीज़ों पे, लाइक सम ऑफ देम, लाइक वो उसने बोला कि लाइक लिम्प डेक्स कक्स बेसिक फकिंग इंसल्ट्स, और जस्ट स्टार्टिंग में बोल दिया डूड आई एम जस्ट दिस लेफ्ट विंग सोशल जस्टिस वॉरियर। देखो ये लोग लोगों के चेहरे शक्ल पे आयरॉनिकली मजाक उड़ाते हैं, और अभी मैं करने जा रहा हूँ, बट बिफोर दैट मैं अवेयर हूँ यू नो दिस होल थिंग कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट अब मैं सेम चीज़ करने जा रहा हूँ। यू गाइज आर ओल्ड, हुल जोक अबाउट यू नो तुम लोग कक हो, ओके दैट कैन, देखो तुम में से कुछ लोग को चीज़ें फ़नी लगे, दैट्स ओके डूड, लाइक मेरे को नहीं लगी थी, मेरे को दोनों की वीडियो लाइक आई डोंट फाइंड देम फनी, बट दैट्स व्हाट इट इज़। रोहन कारियापस वीडियो वाज सपोज टू बी अ जोक। देखो dankrishu एंड ऑल दीज यूट्यूबर्स, लाइक इनका लिटरल रहता है कि दे मेक फकिंग जोक्स ऑन ऑल दीज पीपल, लाइक यू नो इंस्टाग्राम कॉमेडियंस सबके मजाक बनाओ, बट जब मेरी बात आएगी तो नहीं चलेगा, ठीक है। दैट्स वेयर द हिपोक्रेसी कम, एंड दिस कम्स लाइक ओके वाही फनी वाले के हम लोग एक साल पहले इन द स्टार्ट ऑफ हिज करियर उसने एक पोस्ट किया था। So वाही फनी वाला quotes रिकी जर्वेस, this is a post on his fucking Instagram and from the start of his career I guess। वो रिकी जर्वेस की एक फ़ोटो डालता है उसमें, like his iconic quote, you find it offensive, I find it funny, that's why I'm happy than you। So वाही फनी कैप्शन में लिखता है I would post
all the religion jokes along here, but let's be honest, the internet ain't ready for that. See, this is the whole fucking problem with the Indian comedians. वो बात करेंगे free speech और इसके बारे में, but you know, when it like comes to them, like one of the most fucking finest example of this is like your Kenny Sebastian, dude. Kenny Sebastian अपने like on his fucking Instagram or Twitter, he was basically going on a rampage and calling like सब बोल रहा था तेरी अंडी, सबको ऐसा बोल रहा था, and lot of messed up stuff. Like you can find funny, like it's edgelord बन रहा था I guess. फिर किसी ने you know Twitter edgelords आते हैं तुम्हारे, उनमें से किसी ने बोल दिया कि कितने किलो चावल के लिए कन्वर्ट हुआ है, and he got fucking buttered. Like उसने मेरे को याद है कि कोई authority टॉकिंग अबाउट फनी थिंग्स, कैनी सेबेस्टियन रैंडमली लोगों को अपने कमेंट सेक्शन में ऊट पटांग बक रहा था, उनकी माओ को वो बोल रहा था यू कैंट फाइट ब्ला 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 ब्ला, हम तो फकीर हैं झोला टांग के चले जाएंगे पर लेफ्टिस्ट के आंख से आंसू हमेशा गिराएंगे तेरी मार डू यू इवन गेट एनी हे मैन यू नीड बर्नॉल पुट इट इन योर मॉम्स एनस Kenny Sebastian, guys, the master of funny responses. Very savage, very nice यार, very nice Kenny. अब से मुझे पता लग गया, अगर मुझे कोई बोलेगा ना कमेंट सेक्शन में जाके, मैं सीधा बोलूंगा तेरी माँ रबड़ी, और अगर कुछ बोलेगा तो मैं सीधा बोलूंगा अपनी माँ की गांड में डाल। फिर इसके बाद क्या हुआ, Kenny Sebastian ने एक ट्वीट करी, saw some fake screenshot of me are circulating where I appear to be abusing people. These are manipulated cause I reported of an account who was attacking me cause of my religion. I will be approaching the Mumbai police to get this investigated. Please don't pay heed to any of this. स्क्रीनशॉट तो तुम कर सकते हो मैनिपुलेट, ओके, फोटोशॉप में जाके बनाना बहुत इजी होता है स्क्रीनशॉट, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट कल्चर का साथ नहीं देता वॉइस लॉक करूंगा और एक बंदे ने कर ली थी बिकॉज ऑफ इट, या नोबडी शेयर्ड दैट शिट, बट एनीवे कमिंग बैक टू दिस एट मिस्टर वेव वॉकर तेरी माँ, एंड दिस इज अ स्क्रीन रिकॉर्ड। अब लोग बोल रहे होंगे ये भी आफ्टर इफेक्ट से बना सकते हैं, ठीक है, बट हाउ अबाउट दिस, नो सरप्राइज यू आर अ वर्जिन विद स्मॉल dick, also I fucked your mom, call me, I can't understand why the placard guy, did you fight with him, it's just not worth it, उसकी माँ को चोद रहा भाई कितने किलो चावल के लिए कन्वर्ट हुआ है वाली, उसको टैग वगैरह करने लग गए थे वो लोग की, कुछ ऐसा था कि you know these people hate speech. See, that's where the whole fucking problem comes. India is a देखो पॉलिटिक्स में नहीं जाना वाला, ठीक, you know the hate speech of the concept of hate speech, you know, it doesn't exist in case of freedom of speech. तुम अभी मैं वाहिफन्नी कोई just look at the example of you know British comedians की बात करते हैं, look at the example of Frankie Boyle. Frankie Boyle एक British comedian, British edgelord comedian हुआ करता था around 20-30 years ago. तो basically हुआ क्या था कि like he used to make really fucking edgy content. उसमें literally he made a you know उनका एक सिनेरियो रहता था, what they used to do is basically कि लोग आएंगे, तुम्हें रैंडम चीज़ें दे दी जाएंगी, तुम्हें रैंडम एट द मोमेंट जोक बनाना है. सो क्वीन वो गया, वहाँ पे क्वीन की बात आई, सो यू नो ब्रिटिश लाइक द क्वीन इज़ रियली ह्यूज उनके लिए, तो उसने क्वीन पे ये जो Frankie Boyle, yeah. I want to talk about Frankie Boyle because Frankie Boyle is actually someone I grew up watching and I really appreciated his comedy, and he has just declined in his ability to understand things, in my view. And for people who don't know who he is, like, but this is a wider problem. So for people who don't know who he is, there's just some links we're going to put on screen of the most viewed videos from Frankie Boyle. So if you can get those up, John. Like the first one here, Frankie Boyle most offensive jokes, ultimate compilation, 1.3 million views. You know, so this is the sort of thing. I mean, the next one is 4.7 million views. Frankie Boyle, 10 darkest jokes. So Frankie's the Scottish comedian who has always done the stuff, you know, testing where the edges on just the darkest and the most I wouldn't even subjects. say he was necessarily testing where the edge is. He was jumping over the edge. Yeah, he on was purpose. going very far over the edge in some cases. Yeah, and this got him in a lot of trouble back in the day because he did these things, and it was great because this is the great part about comedy. You don't know where the line is unless someone's jumping over it, right? Mm-hmm. So he was the guy in the room on, you know, talk shows like Mock the Week who would jump over the edge and then you'd find where the line is. That's sort of part of comedy. But one of the things that got him in trouble, and this is early 2000s if I remember correctly, was him making a joke about the Queen. So I want to play a video. This is a segment in which you have to come up, and the segment is called
things you are unlikely to hear from the Queen's speech, and this is what he gave. And in response, the BBC called up the Director General and made him answer for this joke, which is it's really cringe, but I gotta show you it. Audio? Christmas message. What the fuck are you standing here? I've had a few medical problems this year. I'm now so old that my pussy is haunted. Let's talk about creative risks then. This is a quote from Mock the Week last night, BBC Two, just before we came on air. This was a section saying things the Queen would never say in a Christmas special, and one comedian said, "I'm now so old, my pussy is haunted." Look at his face! Is that a risk worth taking? Is that too early? As I said, we have many programmes in the BBC, on television But, I mean, is that and on radio. acceptable? Well, what I would say is, to be honest, I would only want to judge any remark on any programme in the context of the programme, watching the programme. I think I always find it better to watch programmes myself. I manage to miss I'm a lot now of the so week. old, my pussy is haunted. This was about the monarch. Why do you keep saying it? But yeah, this is this is just to make the point that Frankie is not afraid to jump over the line, and that was the point in a lot of his comedy. It was very nihilistic, very hidden hard edges, which is the best bits of comedy in my opinion. But I know it's not for everyone. Yeah. And the absurdity of the BBC the Newsnight program calling in the Director General and be like, answer for this joke. He's made a joke, don't you know? And it's like, yeah, it's a comedy program. That's what it's for. But this is when I liked him, and this is when a lot of comedians like him, and the reason comedy's gotten bad in my view is this was allowed back in the day. This was easy to do. You can make jokes about pretty much everyone. Frankie did, make jokes about 9/11. He make joke about the guy who played the Joker. I think he killed himself, didn't he? Oh, he. Not gonna lie, pretty funny. Okay. उस टाइम पे मैं पहली बार जब मैं दिखता था आई यूज्ड टू लाइक मैं प्रे करता था फ्रैंकी बॉयल को यूज्ड टू बी प्रीटी फकिंग फनी फिर मैं लाइक उसके ऊपर लिटरली ऑल द अथॉरिटीज़ वर लाइक क्या भाई ये जोक क्यों मारा ये जोक क्यों मारा ये जोक और फिर द होल लाइक द सर्कल अटैक्ड ऑन हिम लाइक उसकी कॉर्पोरेशंस लाइक जिस जहाँ पे काम करता बोला कि लाइक हाउ कैन यू मेक द जोक लाइक ये जोक कैसे मारा उसने लाइक why not, dude? That's fucking hilarious. It's later, Frankie Boyle के केस पे आता है. Frankie Boyle now is a huge fucking comedian, as on BBC, and he runs his late night show or something. And he called for Ricky Gervais to get fucking cancelled. क्यों? क्योंकि उसने apparently कोई joke बनाया जो transphobic है. Can you see the fucking hypocrisy here? कि like 10-20 साल पहले the man was getting like smothered, like भाई career खत्म होने पे आ रहा था, like कि उसके क्योंकि apparently कुछ authorities नहीं like कुछ some people like started fucking questioning ये joke क्यों मारा ये joke. So that's what fucking happening here. Like this is the whole fucking thing with these Gen Z YouTubers. Like ये लोग अपने उसके लिए तो बोलेंगे भाई freedom of speech, and then like when something happens like भाई ये जो कैसे मार दिया भाई. Let's look at the example of fucking Saimansays. Saimansays says that कि लक्ष्य चौधरी को कोट करता है क्योंकि this is the whole fucking thing कि लक्ष्य चौधरी bad. Don't get me wrong, लक्ष्य चौधरी has done his like really fucking redundant things. Like बहुत गंवारों वाली हरकत की है लक्ष्य चौधरी, and he's like okay उसके लिए तुम लोग उसको कॉल आउट करना चाहो करो, वो these I say like वो सब चीज़ें जोक्स रहती हैं. So लक्ष्य चौधरी ये बोलता है हाँ यार, पंचर जोड़ने वाले और मिस्त्री ऑडियंस की बात ही कुछ और है. टिकटॉक पे जो अनपढ़ ऑडियंस है ना भाई, अलग ही स्वाद है उनका. पंचर जोड़ने वाली ऑडियंस ना सिर्फ मुजरा देखती है, वो इंटरेक्टिव नहीं होती. उसको ये सारे मजदूर मोची मिस्त्री रेड़े वाले सब टिकटॉक. और फिर हम सोचते हैं कि अभी तक कास्ट सिस्टम कैसे चल रहा है यार इंडिया में. Like Simon, apparently this is casteist like for Simon. Hear me out, Simon. Like I don't, we don't share the same fucking, तेरा world like
your whole pink social justice warrior world, like कि जहाँ पे कोई भी like offensive चीज़ों के बारे में बात नहीं होती. तो लक्ष्य चौधरी ने बोला कि पंचड़ वाली ऑडियंस, लाइक द होल द गरीब लोग, लाइक देखो अगर साइमन के लिए पंचड़ वाली ऑडियंस, लाइक जो पंचड़ का काम करने, कचरा साफ करने वाला, वो उसके लिए शायद लाइक वो है कि एज एन इंसल्ट, लाइक कोई वो नहीं करेगा, तू नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगा, किसी और को करना पड़ेगा, वो फ़र्क नहीं पड़ता. और वो बोलता है कि यार लक्ष्य चौधरी ने ये बोल दिया कि ये लोग दीज आर नॉट द बेस्ट टाइप ऑफ पीपल लाइक ऑन द इंटरनेट. लाइक वो तेरे मतलब की बात कर रहा है डूड. लाइक तुम लोग जो लिटरली जो वो वीडियोस बना डालते हो ना, इंडियन पीपल ऑन इंस्टाग्राम कमेंट्स मॉडल पार्ट 662, वो थगेश अपनी 700 नंबर वाली वो क्या कंपाइलेशन निकालते रहते हैं, इंडियन इंग्लिश कंपाइलेशन. और तू जो बनाता है ना कि ये देखो इंस्टाग्राम कॉमेडी, लाइक इन लोग के जो ऑडियंस रहती है कैसे रहती है, वो सेम लोग रहते हैं डूड. लाइक मे बी लाइक एट द इंस्टाग्राम कॉमेडी उसमें लाइक मेजोरिटी ऑफ द पीपल आता है, बट मेरा वॉचमैन लाइक ऑल दीज पीपल, वो लोग जस्ट अभी अभी इंटरनेट पे आए हैं. दे आर these people are not the most interactive people. Like वो literally बस they watch TikTok, they are the other different audience. Like ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि वो उनके साथ हम लोग को discrimination करें. Neither is Lakshya saying कि these people should be इन लोग के साथ, इन लोग को मारो गरीबों को. Not, he is not being classist, neither casteist. डूड वो नहीं बोल रहा कि मारो को, हम लोग को ह्यूमन राइट्स नहीं देना चाहिए, ये दलितों को मारो, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, उनको पीटो, लाइक इनको सेकेंड डिग्री ह्यूमन इन द सोसाइटी बना दो. ऐसा वो नहीं बोल रहा. तेरा मतलब लाइक तेरा क्या दिमाग मतलब यही है कि लाइक एवरी सिंगल थिंग मैं लक्ष्य चौधरी को ऐसा इतना हाइपरबॉलिक स्टेटमेंट मैं मार दूंगा कि लाइक लिटरली कि लक्ष्य चौधरी इज दिस लाइक वर्स्ट ह्यूमन. लाइक नॉट जस्ट फकिंग लक्ष्य चौधरी, लाइक दिस इज द होल वीडियो ऑफ his video on carryminati. Like मैं देख रहा था literally comment section, literal people are larping. What Simon fucking did in that video was, he literally went like blue social justice warrior. तुम अपना ब्रेन, तुम लोग एज लॉर्ड्स हो जो लोग उसके ऑडियंस देखते हैं, तुम आईडब्स को देखते हो डूड. आईडब्स ने लिटरली खुद बोला था कि मैं एनवर्ड पे जो मालूम एनवर्ड बोलूंगा, एनवर्ड पे जोक मारूंगा, क्यों उसका क्लोजेटेड कल्चर, द थिंग हिस्ट्री, किसी चीज के ऑफेंसिव हिस्ट्री रहती है वो उसको ज्यादा ऑफेंसिव बना देती है. Point quite well that we are very fucking stupid to hold the word nigger at this colossally high standard, whereas every other slur that can be used in a comedic sense or an editorial sense, but not this one, because that one has history. Well, guess what, fucking retards? All the other ones have history too. Zipperhead? Yeah. Asian people didn't get their fucking heads ran over in World War II. They weren't thrown into internment camps. But you can't say that one because it's got sort of it's guttural. Either all of them are okay or none of them are okay. It's either all okay or none of it's okay. To all the people out there that say the N-word, thinking they're cool even after being educated about it, stop it. That doesn't make you cool or different or stand out in front of your friends. Narendra, 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 Narendra. नरेंद्र बोलने में कौन सा रेसिज्म है भोसड़ी निका. लाइक तुम लोग तो चल ठीक है, अभी तो लक्ष्य चौधरी की इस स्टेटमेंट को कास्टर्स बना दे. अब कोई कास्टर्स जोक मारेगा तो उस पर क्या करोगे? तुम तो लगते रोने लग जाओगे, तुम तो लगते 12वीं फ्लोर से कूदने लग जाओगे. लाइक आर यू फकिंग आउट ऑफ योर माइंड? लाइक एक 5 फुट 4 इंच के मराठी के लिए तेरे को इतना स्टैंड करना है कि तू बेसिक एथिक्स ऑफ कॉमेडी भूल जाएगा कि वो इंडियन एज लॉर्ड है. डूड लाइक साइमन फक आउट ऑफ योर फकिंग सॉकेट. So I think I should take the time out to sort of respond to whatever bullshit's happening, and I'm going to be very thorough because I don't care about जो भी बकवास जिसको जो बोलनी है. That shit can go, it cannot matter, but what can matter is the way I've been represented, as if मैं और अमन कहीं जुड़े हुए हैं वो रोस्ट लिखने में, और उसके इम्प्लीकेशन क्या हैं और पूरी ग्रैंडर मॉरल प्रॉब्लम क्या है जिसको मैंने कॉल आउट किया तो ये सारा इशू हुआ. तो पहली बात तो what is surprising to me is that 3 dudes, all of them seem older than me, at least 2 of them. One of them is obviously graying, right? They had to talk for 30 minutes about one public comment I make.
एंड इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई सेड, बिकॉज वहाँ से तो कोई बैकिंग स्पेस है नहीं ना, मैंने तो मॉरली कॉल आउट कर दिया. दैट इज वाई देर ओके विद कॉमेडिकली बीइंग कॉल्ड आउट, बिकॉज वो वैलिडेट कर देता है इनका जोक एंड रोस्ट इन द नेम ऑफ कॉमेडी एंड वॉट नॉट. सो आई वांट टू मेक माई पोजिशन वेरी क्लियर. Aman texted me the day they made that video, and Aman was particularly hurt. And Aman told me that he wanted to make a roast and tell them what is what. And I told him, listen, you need to get the ego out of it, and then you can respond to them however you want. Aman went on to do the roast himself. I have nothing to do with it. In fact, Aman had an end screen after the roast with special thanks to Prakhar that I asked him to remove because I want nothing to do with the roast. I told Aman privately, Aman, you're wrong about doing this, but you don't delete that video until they delete their video. Because Aman was feeling guilty after doing all of that. He was like, I want to remove this video. I told him, let it hang there until they understand what is wrong with this video. What is wrong with their video. And so, it's not like men... Prakhar says कि कि मेरे हिसाब से रॉन्ग है, वाही फनी वाले को नहीं करना चाहिए. Here's the thing, वाही फनी वाला did nothing wrong. वाही फनी वाला उसके ऊपर वीडियो बनाने थे, उसको बना देना चाहिए था. What he fucking does is like in the video, like वो he could do like बहुत सारे लोगों ने किया था कि रिएक्शन था तो हम भी रिएक्ट करके हंस देंगे, आयरनी हो जाएगी. ओके ठीक है, बट व्हाट वाही फनी वाला कि लाइक वीडियो की स्टार्टिंग बोलता है, इवन दो शक्ल पे जोक मारना मतलब मार सकते हैं, मॉकरी इज अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी. ही लिटरली मेक्स दिस फकिंग स्टेटमेंट कि मॉकरी इज अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी. बट लाइक लेटर ऑन वो बोल देता है कि लाइक देखो ये लोगों की शक्ल पे सूरत पे आयरॉनिकली मजाक बना रहे. लिटरली ही सेज दैट, मैं तो आयरनी वाली बात ही नहीं कर रहा. लाइक वो लोग अब मजाक बना रहे हैं, तो मॉकरी इज अ फकिंग फॉर्म ऑफ कॉमेडी. लाइक और देन ही गेट्स फकिंग बट हर्ट ओवर कि किसी ने क्या इन्होंने जोक्स कैसे मार दिए इनके ऊपर. यार लाइक वाही फनी वाला सुन, तेरे बाप ने हाथ में तलवार खा ली थी, तू जो चार जोक्स नहीं खा पा रहा 50 साल के बुड्ढों के. एंड दिस इज द होल फकिंग थिंग. एंड देन प्रखर लाइक मेक्स दिस होल पॉइंट अबाउट कि मेरे को वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है, विच इज़ ओके, ही कैन डू इट. बट देन उसका आता है, देन इज लाइक प्रखर अपेरेंटली ऑल्सो सेज कि यार लेट इट हैंग देयर. लाइक उनको समझने दो. क्या समझे, जोक मारा बस और कुछ नहीं. लाइक वो रहने दो. लाइक उसको ऑफेंड होना तो हो, कुछ लोग ऑफेंड होंगे, होने दो. वो स्क्रिप्ट देखी या अप्रूव करी या इवन इनकरेज करी, आई एम नॉट ओके विद दैट. But let's talk about the real question. What I try to point out, which all three of them casually drive past as if nothing's happened and nothing's important in there, right? So, I want to ask, let's do it more politely. Okay? Rohan, bald guy, and Niladri. I want to ask you very honestly, and I'm not being personal. मेरे को तेरा नाम सच में नहीं पता यार, जो दूसरा बंदा है. Do you not think for one second कि तुम एक 18, 19, 20 साल के बच्चे को जो अपने आप को इंस्टाग्राम पे पुट आउट करके अपनी आर्ट एक्सप्लोर करना चाह रहा है, प्रॉबली अगेंस्ट हिज पेरेंट्स प्रेशर्स, प्रॉबली अगेंस्ट सोसाइटीज प्रेशर्स, प्रॉबली इवन अगेंस्ट कि भाई कॉलेज ये वो बाकी दुनिया उसके पीयर्स क्या कर रहे हैं, ही इज़ ट्राइंग टू लिव अ डिफरेंट स्टोरी आर्क. डोंट यू थिंक बेरेटिंग हिम फॉर हाउ ही लुक्स इज एब्सोल्युटली अनएथिकल? आदमी अपने आप को बाहर पुट करने से शर्माएगा नहीं इसके बाद? भाई एक बात बता दो यार, मतलब कि यार तुम भी तो किसी दिन स्टार्ट कर रहे थे ना ये सब, तब क्या हुआ था? तब तुम्हें कोई ये बोल देता अपनी शक्ल मत दिखाना. और मेरा ना ये शक है, टेल मी इफ समबडी एल्स फील्स दिस वे. एंड एक और आदमी का शक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसका, बट द इंटायर थिंग दैट दे सेड टू अमन, नन ऑफ इट पर्टेन टू हिज कंटेंट. नन ऑफ इट पर्टेन टू हिज कंटेंट. दे हैड नथिंग ऑन अमन टू डिस हिम ऑन, टू रोस्ट हिम ऑन. तो उसकी शक्ल लेके रोस्ट कर दी, क्योंकि वो अपने खुद वीडियो में लास्ट के 2-3 सेकंड में आता है, राइट? सो ऑल दे फाउंड वाज दैट दे वर लाइक ये सबसे पॉपुलर बंदा है, इसको क्लाउड के लिए रोस्ट कर दो. इनफैक्ट मेरे को तो लगता है द फैक्ट दैट मेरे एक कॉमेंट पे और हमारी कुछ प्राइवेट इंटरेक्शन थी जिसको प्राइवेटली मीट करना चाहिए था, जिस इंसान को भी वीडियो बनानी थी, हम प्राइवेटली बात कर रहे थे ना. मेरे एक पब्लिक कमेंट पे 30 मिनट का वीडियो बनाना, मेरी फोटो लगा के, डायरेक्टली रिस्पॉन्डिंग टू मी विदाउट टॉकिंग टू मी लाइक आई डिड, इफ दैट इज नॉट फॉर क्लाउड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज. एंड यार अपनी उम्र की तो शर्म करो यार, लिजिटमेटली भाई. तुम्हें 5-7 लोग बोल चुके हैं आके अपनी उम्र का तो वो कर लो यार. नीलाद्री भाई तुम आधे रास्ते पहुंच चुके हो अपनी जिंदगी के, क्या कर रहे हो यार? ऑनलाइन जाके छोटे बच्चों को बोल रहे हो भद्दे हैं. तुम्हें सच में इसमें मॉरल एथिकल कंसर्न नहीं दिख रहा है कि तुम रोस्ट के नाम पे क्या कर रहे हो? मैं तो ये भी नहीं कह रहा तुम फनी हो अनफनी हो, जो भी है यार. तुम्हें अगर कोई इफ यू आर इन्वाइटेड टू रोस्ट समबडी, इफ यू आर इवन फ्रेंड्स विद द गाय, यू नो, आई कैन कंसिडर दैट हैपनिंग. तुम उसको जानते भी नहीं, वो तुमसे आधी उम्र का है यार. तुमने जाके उसको ये बोल दिया कि भाई तेरी शक्ल इतनी बुरी है, तू वर्जिन होगा.
और मेरे कंसर्न्स अमन के रोस्ट के साथ अलग हैं, वो मैंने अलग तरीके से डील कर रखे हैं अमन के साथ। वो मैंने पोजीशन अपनी यहाँ भी पब्लिक कर दी, मैंने रॉ एंड रियल पे भी पब्लिक कर दी थी। रॉ एंड रियल पे भी मैं लेके नहीं आया था। आई वॉज टोल्ड कि तुम लोगों ने कुछ उसका वो फ्लड किया था रेडिट। मेरी इंटरेक्शन तुम्हारे साथ एंड हो गई थी जब हम लोग वॉइस नोट्स पे बात कर रहे थे। तो ऑल इन ऑल सिचुएशन ये है ब्रो कि यहाँ पे मेरे को लग रहा है क्लाउड की कॉल है, यहाँ पे वो कंट्रोवर्सी वाला जो गिमिक है जो यूट्यूबर्स करते हैं उसकी एक कॉल है, और मैं अनइंटरेस्टेड हूँ। फ्रैंकली मैंने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है, मोस्ट लाइकली मैं वो वीडियो देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को वो चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। तुम ना मेरे कंटेंट के बारे में कुछ बोल सकते हो, क्योंकि उस वो दैट यू हैव नथिंग ऑन। तुम्हें पता है तुम कितने पानी हो। शक्ल वकल के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। लाइक it says कि उन्होंने इसके कंटेंट के बारे में बात नहीं की। They didn't find him funny। अगर देखो यार, अगर उनको मजाक बनाना होता ना, वो साक्षी शिवदासनी जो प्रखर बोलता है कि लाइक दिस इज समथिंग लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रखर आई यू फकिंग सेइंग कि वो क्लाउडबाजी हो रही है भाई। दे फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक क्रिटिसाइज, लाइक ये काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म तुम समझ सकते हो, विच यू ऑल्सो डू like this is your whole like YouTube career is based on criticism of all these self-help gurus, and then like you say कि वो क्लाउडबाजी चल रही है। देखो अगर क्लाउडबाजी करनी होती है ना, वहाँ पे इससे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स है, उनको मारनी होती जोक्स, वो अनमोल साचर पे मार लेते। वही फनी वाले के 20,000 फॉलोअर्स हैं। साक्षी शिवदासनी ये लोग के चल ठीक है, साक्षी शिवदासनी के वो मिलादरी सिंप कर रहा था, ठीक है, ओके, बट देन लाइक अनमोल साचर पे तुम्हारे dank ने कितने लाइक हाउ मच लाइक आई डोंट थिंक अनमोल साचर इज फनी, नाइदर मैं उसके लिए लाइक बोल रहा हूँ कि अनमोल साचर पे मजाक बना दी, आई एम नॉट सेइंग दैट। dank ने कितने वीडियोस बनाए थे, कितने उसका मजाक उड़ाया था, लाइक इट्स ओके, इट वाज प्रीटी फनी। सो अगर उनको क्लाउड बटोरना हो तो वो अनमोल साचर पे कर ले, तो उसके नाम पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। खैर अपेरेंटली उम्र की बात करता, देखो मिलादरी आई डिडंट फकिंग फाइंड यू फनीएस्ट शिट, ज़्यादा हंसी नहीं आई, बट लाइक आई थिंक यू आर चिल डूड, लाइक लिव योर फकिंग लाइफ। मिलादरी यू आर अ किंग, तेरे को इस एज में कुछ भी करना है कर। प्रखर हैज़ सच अ बूमर माइंड सेट, लाइक कि वो लिटरली बोलता है कि how could they make these people are so aged, like what do you fucking expect from a 50-year-old, like if he was not an Indian, will he have said that thing, like तू अपना ये इतना primitive mindset कहाँ से ले आया? हाँ, सो कंक्लूजन क्या हुआ इन वाही फनी वाला प्रखर के प्रवचन, इनका रेटरिक हमेशा से रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैंने इनकी ट्वीट्स दिखा चुका तुम लोग को, और जब बात इन पे आई, जोक्स इन पे आए, तो ये लोग रोने लग गए। और देखो वाही फनी वाला ने जब ये वीडियो बनाई थी, यू कैन सी लाइक उसकी वीडियो पे पहले बहुत अच्छे लाइक डिसलाइक रेशियो था, क्योंकि लाइक्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हिज ऑडियंस इज़ अ कल्ट, लाइक वो लोग कुछ भी यकीन कर लेंगे जो वाही फनी वाला बोलेगा। और अबाउट प्रखर ने अपनी ऑडियंस को ग्रो ही ऐसा किया था, क्रिटिकल थिंकिंग एंड शिट, मतलब उसने ऐसी ऑडियंस कलेक्ट की थी। सो विच लाइक प्रखर्स ऑडियंस फकिंग क्वेश्चंस एवरी सिंगल फकिंग थिंग दे से। सो इसीलिए प्रखर का जो लाइक डिसलाइक रेशियो इतना बिगड़ा हुआ है,